प्रभु को प्रणाम प्रणाम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। विश्राम सागर में एक कथा आई है। व्यास नामक एक राजा थे। जब उनकी उपदेश हुई तो नरक की गेट पर उनकी जीवात्मा को पहुंचाया गया। उनके वंशज लोग बहुत दिनों से नरक में पड़ा हुआ था। जग करके वो लोग गुलाम करने लगे, रोने लगे, क्रंदन करने लगे और कहते थे, बेटा हम लोग लंबे समय से इस नरक कुंड में पड़े हुए हैं। अभी तक हमारे वंश में कोई ऐसा धार्मिक पुत्र नहीं हुआ जो भक्ति करता, भक्ति के तहत पूर्वों का उद्धार होता। भगवान शिव की वाणी में आया है, सोकुल धन्य उदासन जगत कुल सुख नीत रघुवीर परायणा जेनर उपज विनेत। वह कुल धन्य है, पूजे जाने योग्य है, जिस कुल में भक्त पुरुष अवतार लेते अपना ही कल्याण करते हैं, साथ ही साथ अपने वंश का ही उद्धार करते हैं। राजा सगल के 7,000 पुत्र जो स्थापित हो गए थे, भगवत भक्त हुए, भक्ति किए, भक्ति कर गंगा माँ को खुश किए, उनके द्वारा उद्धार हुआ। राजा जनक सत्संग कराए थे, सत्संग के द्वारा अपने कुल का उद्धार किए। जो उनके वंशस्थल की जोनी में चले गए थे, सत्संग द्वारा उनका उद्धार हुआ। तो कहते हैं अभी तक कोई भक्त नहीं हुआ, तुम तो धार्मिक निकला। हम लोगों को तुम्हारे ऊपर आशा था, भरोसा था, तुम भी नरक पहुंच गया। क्रंदन कर रहे थे, रो रहे थे। उसी समय एक कोई पुरंधनी महात्मा नरक में प्रवेश करते। कभी महात्मा लोग भी नरक घूमने जाते। महात्मा लोग नरक में प्रवेश करते हैं तो नारकीय जीवों को सुख मिलता है। वहां के जो नारकीय जीव थे, हे भाग विधाता, आप कहाँ से आए हैं? हम लोगों को सुख शांति मिल रही है, और कुछ देर तक यहाँ ठहरिए। तो महात्मा जी कहते हैं यहाँ बहुत से नारकीय जीव हैं, कोई इस तरह क्रंदन नहीं करते, विलाप नहीं करते, तुम लोग ऐसा क्यों रोते हो? तो ये लोग कहने लगे, ये जो लड़के यहाँ आया है ना, ये मेरा बेटा है, इसका नाम कुआस है। इनके पर हम लोगों का भरोसा था, यही नरक पहुंच गया है। तो कुआस कहते हैं, हे महात्मा, अगर आप मेरे ऊपर कृपा कर रहे तो मैं यहाँ से अगर वापस जाऊंगा, भक्ति करूंगा। आवाज कम कीजिए, आवाज कम कीजिए, जोर से कम कीजिए। यहाँ से जब मैं जाऊंगा, भक्ति करूंगा, भक्ति करके अपने कुल का उद्धार करूंगा। संत की कृपा हो जाती है। संत सबसे बड़े हैं संत,
दूजा नाम है, तीजे 10 अवतार उन्हें प्रणाम है, ब्रह्मा विष्णु महेश सकल अवतार है, हारे परंतु सबसे ऊपर संत मुकुट सरदार। कालों के ऊपर भी महापुरुष, काल के भी वे शासन करने वाले, उनकी आज्ञा हो जाती है, कुआस को लौटा दिया गया, उनकी जीव को वापस कर दिया गया, जीव देह में घुस जाते हैं, कुआस जीवित हो जाता। सवेरे राज दरबार लगती है, घोषणा करते हैं कल मैं साधु बन जाऊंगा, जितने साधु महात्मा हैं क्षेत्र में सबको बुलाया जाए, सत्संग किया जाए, और मैं दीक्षा लेके भजन करूंगा और अपने वंशज का उद्धार करूंगा। प्रजागण को बड़ी प्रसन्नता होती है इस बात को सुन करके। सकल काया कब हो रही काली, सभी प्रजा लोग खुशियां मना रहे, कब कल होगा प्रभु श्री राम राजा बनेंगे, लेकिन विघ्न बना वही देव को चाली, देवता लोगों जब बात पसंद नहीं आई। सब लोग तो खुशी मना रहे थे, उसमें जो उस राज्य के कुल पुरोहित थे उनको बड़ी चिंता हो गई, वे निराश हो जाते, मनहूस के घर जाते हैं। धर्मपत्नी कहती है कि पंडित जी आर्यपुत्र, आज आपको मैं बहुत निराश देख रही हूँ, क्या हुआ? राज दरबार में कोई अपमान हुआ क्या दक्षिणा कम मिली? नहीं, कोई अपमान नहीं हुआ, दक्षिणा भी कम नहीं मिली, तो फिर आप निराश क्यों हैं? निराश मैं इस बात लेके हूँ, कल राजा साहब साधु बनने वाले, साधु बन जाएंगे, राज दरबार में सत्संग की प्रधानता हो जाएगी, तो पंडित पुरोहित को कौन पूछने वाला होगा? धर्मपत्नी कहती है अभी तो महात्मा नहीं न बने, कल न बनने वाले हैं, आप तो कुल पुरोहित हैं, अंदर बाहर जाते हैं, बैग गेट से आप चल जाइए अंदर, और राजरानी कोई ढंग से कहिए ताकि राजा दीक्षा ले ही नहीं। कुल पुरोहित अंदर जाते हैं और आंख में आंसू भर लेते, नकली आंसू भर लेते हैं, कहते हैं पंडित जी क्या हो गया आपको? कहते हैं तुम्हारी चिंता के चलते मैं रो रहा हूँ, देखो कल राजा साहब साधु बनने वाले, साधु बन जाएंगे, साधु महात्मा के साथ चले जाएंगे, तुमको उलट के देखेंगे भी नहीं, राजपाट सब बुड़ जाएगा। इसी चिंता से मैं आपके पास आया हूँ, हमारे पास आया हूँ, ऐसा कोई उपाय करो कि वो साधु बने नहीं। कहते हैं देखो जब राजा रनिवास में आवे तो तुम सज धज करके उनको अनुकूल बना लेना, जब अनुकूल बन जाए तो उनसे मांग कर लेना और शपथ करवा लेना, जब राजा अनुकूल हो जाए, बस में हो जाए, तो कहना आप अभी साधु मत बनिए। तो जब राजा साहब आते हैं, सुन रहे थे जिस तरह दशरथ चले गए थे कि कई को मनाने के लिए रनिवास, इसी तरह राजा जाते हैं, उनकी धर्मपत्नी कहती है, राजरानी कहती है आप गए स्वर्ग, बहुत चीज आपने वहां देखा, मेरे लिए आप क्या लाए, मुझे क्या मिला? राजा कहते हैं तुमको क्या चाहिए, बोलो क्या चाहिए तुमको, अभी मैं पूर्ति करता हूँ। कहते हैं मुझे संदेह है आप देंगे या नहीं देंगे। संदेह की क्या बात है, तुम जीवन साथी हो, संगिनी हो, मैं तुम्हारी प्रेमिका हूँ, तुम मेरे प्रेमी हो, कहो क्या आदेश है, क्या तुम्हारी मांग है? कहते वैसे नहीं होगा, आप शपथ लीजिए तो मैं मांग करूँगी। तो पति पत्नी में शपथ की क्या बात नहीं, शपथ आज लेना पड़ेगा आपको, तो बोलो क्या तुम्हारी मांग है। राजरानी कहती है
आप जो दीक्षा लेने की बात मन में सोचे हैं, अभी दीक्षा मत लीजिए। कहते हैं मैं तो अपने वर्षों को वचन दे के आया हूँ, भजन करके उन्हें उद्धार करूंगा। कहते हैं मुझे भी तो आप वचन दे दिए, शपथ ले लिए हैं, आप कैसा राजा है? वचन की पूर्ति के लिए राजा दशरथ है, रघुकुल सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। वचन का पालन किए, जान चली गई, फिर भी वचन टूटा नहीं उनका। वचन पालन के लिए राजा हरिश्चंद्र अपने तत्व को बेच डाले। वचन की पूर्ति के लिए दधीची मुनि हड्डी को दान कर दिए। अपनी देह में नमक छीट करके, गाय से चटवा करके उनकी जो देह में मांस थी सब चाटा गया, हड्डी दान कर दिया। उस हड्डी से वज्र बनाया गया, हथियार बनाया गया। इस हथियार से नरकासुर का वध हुआ। आप कैसा राजा? आपको दोनों तरफ तो नरक होगा। अगर आप साधु नहीं बनेंगे तो नरक होगा। मुझे आप वचन दिए हैं, शपथ लिए हैं, मेरी बात नहीं रहेगी, फिर भी आपको नरक होगा। राजा पड़ गए फेर में। दीक्षा मत लेने की बात को स्थगित कर दिया गया। वहाँ जो दीक्षा लेने की बात हुई थी, उनके जो वंशज लोग थे वे मोच फेर रहे थे। अब मेरा बेटा कब दीक्षा लेगा, भजन करेगा, हम लोगों का उद्धार होगा। लेकिन जब दीक्षा लेने की बात कैंसिल हो गई, स्थगित कर दिया गया, जमदूत आते हैं, उन लोगों को मुंदर से मार मार करके, विश्राम सागर में कथा आई, 100 फीट नीचे कर दिया गया। और वंशज लोग साथ देते हैं, जो पंडित जिसने मेरे पुत्र को दीक्षा लेने से मनाही किया, बाधा पहुंचाया, उनको गौहिंसा का पाप लगे, इस तरह की हानि हो, इस तरह की हानि हो, इस तरह बोलने लगा। तब तक नारद बाबा धर्म करते करते पहुंच जाते। नारद बाबा के चरणों में वे लोग ऐसे झुक के प्रणाम करते हैं, कहते हैं बाबा आप तो सब जगह भ्रमण करने वाले हैं, आप जाइए मेरे घर पर। मेरा बेटा यहाँ से वचनबद्ध होके गया, दीक्षा लेके भजन करूँगा, हम लोगों का उद्धार होता। लेकिन वे एक पंडित के बहकावे पर पत्नी की मोह पास में फंस करके दीक्षा लेने की बात को स्थगित कर दिया है। इसलिए आप जाइए, उनको समझाइए। अगर आपकी बात को वो नहीं माने तो उनको कहिएगा चूल्हे के बगल में, रसोई के बगल में 7 घड़ा असरफी सोना चांदी गड़ा हुआ है, तब उनको विश्वास हो जाएगा, आपकी बात को मान लेगा। तो राम नारद मुनि तेजी से आते हैं उस राजा के यहाँ, और भगत होती है, चरण बुलाया जाता है, पानी लाकर दिया जाता है, भोजन की सामग्री तैयार है, आग्रह किया जाता है। नारद मुनि कहते हैं कि निगुरा का छुआ हुआ जल जो है वह मदिरा के तुल्य होता है। और जो भजन ध्यान सत्संग सिमरन नहीं करते हैं, जय घर साधन पूजिए हरि की सेवा नाई, ते घर मरघट सार के भूत बसे। जिस घर जिस परिवार में साधु महात्माओं की सेवा नहीं होती है, परमात्मा की भक्ति नहीं है, होती है, वो घर नहीं है, वो क्या है? मरघट है, शमशान घाट है। उस घर में मनुष्य का भाषा नहीं है। जय घर साधन पूज्य हरि की सेवा नहीं, ते घर मरघट सार के भूत बसे थे। उस घर में भूत का भाषा, और वो निगुड़ा है, पापात्मा है, धर्म कर्म नहीं करते हैं, उनका अन्न जो है कुत्ता के विष्ठा के समान होता है। राजा साहब को कसकसा के लगा, कहते हैं कि राजा साहब आप अन्न ग्रहण, महात्मा ये अन्न ग्रहण कीजिए, मैं दीक्षा ले लूँगा।
तो नारद मुनि कहते हैं, पहले मैं आपको एक पत्नी दास की कथा सुनाता हूँ, उस कथा को सुनिए तब आप दृढ़ होंगे। पत्नी दास की कथा नारद मुनि सुना रहे हैं। नारद मुनि बता रहे हैं, दंड नाम का एक ब्राह्मण अपने घर परिवार में रह रहे थे। तंगी का समय आ गया। तंगी का समय उसका पेट नहीं भरता था। धन कमाने के उद्देश्य से वे अपने गांव से बाहर निकलते हैं पोथी पतला को लिए। जहाँ धन की कमाई होगी, ज्ञान बचूंगा, आमदनी होगी, बाल बच्चों का परवरिश होगा। घर से जब निकलते हैं, कुछ दूर आगे बढ़े हैं, एक नाग देवता कहते हैं, हे कुंड ब्राह्मण, आप कहाँ जा रहे हैं? आप तो धन की कमाई के लिए उद्देश्य से जा रहे हैं। एक बात कीजिए, मुझे आप कथा वार्ता सुनाइए। कथा के अंत में प्रत्येक दिन मैं आपको एक सोने का सिक्का दूंगा। पंडित तो थे ही, पढ़े लिखे विद्वान थे, कथा वार्ता कहने लग गए। कथा की समाप्ति हुई। नाग देवता एक सोने का सिक्का मुंह में लेकर के उनको देते हैं, प्रदान करते हैं। सब दिन इस तरह कथा सुनाने लग गए, लेकिन शर्त रख दिए, आपको जो मैं यहाँ रुपये देता हूँ, सोने का सिक्का देता हूँ, कहीं बोलना नहीं। इस बात को गाँव में अगर बोल देंगे तो हानि होगी। जिसको सब दिन एक सोने का सिक्का मिलेगा, उनका दिन दुना रात चौगुना होगा कि नहीं? घरे वृद्धि बरकत होने लग गई, खुशहाल जीवन हो गया। एक पड़ोसी आकर कहती है, तुम्हारी हालत तो एकदम दयनीय स्थिति थी, इतना धन कहाँ से आया? कहते कहाँ से आया तो मुझे जानकारी नहीं है। कहते तुम कैसी पत्नी हो, तुम्हारा पति कमा के लाता है, तुमको पता नहीं है। तो अपने पति से पूछते हैं, स्वामी जी ये धन जो कमा के लाते कहाँ से लाते हैं? तो बता नहीं रहे थे। नहीं बताएंगे तो मैं फांसी ले लूँगा। नखरा सुना दिए, बता दिए, मुझ पास में आगे बता दिए। उनकी धर्मपत्नी के मन में बात आई, सब दिन कथा सुनाते हैं, तब एक सिक्का लेके आते हैं। अपने पुत्र को कहे, जी तुम्हारे पिता से जाते हैं आज 9 बजे कथा सुनाने के लिए, आज तुम जाओ 8 बजे जाओ, 8 बजे 1 घंटा पहले चले जाओ, कथा सुना देना। जब वो नाग देवता निकलेगा ना, और उनको कुदाली से काट देना, वहाँ और सोने का सिक्का बहुत संपत्ति होगी, उसको लेकर चले आना। क्या सब एक सिक्का लाएगा? तो वहाँ जाते हैं, पंडित का पुत्र जाते हैं, नाग आवाज देते हैं। तो नाग देवता देखते हैं पंडित तो नहीं है, उनका बेटा है। खैर कोई बात नहीं, बेटा ही आया है, कथा सुना देगा, एक सोने का सिक्का उनको मैं दे दूंगा। लेकिन सावधान है, कुदाली लेके आए हैं। कथा वार्ता को सुन लिए, फिर एक सोने का सिक्का उनको दे करके वापस जो जा रहे थे, चला दिए कुदाली। सावधान था सर्प, तेजी से निकला, लेकिन उनका पूछ कट गया। मुड़ करके उनको डंक मार लेते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। कुछ देर बाद पंडित जी आते हैं, देखते हैं पुत्र पड़ा हुआ है, मृतक पड़ा हुआ है। आवाज देते हैं, जजमान आप नाराज क्यों हो गए? बाहर क्यों नहीं निकलते? एक ही आवाज में बाहर निकलते थे, आवाज बाहर क्यों नहीं निकलते हैं? कहते हैं अब कोई रिश्ता नहीं रहा, तुम भी अपना घर जाओ। तुमको तो अपने पुत्र की मृत्यु का शोक है, मुझे अपने पूछ कटने का दुख है, इसलिए जाओ, अब कथा वार्ता को सुनना नहीं। वो कथा सुनाते हैं राजा को। नारद मुनि, राजा साहब कहते हैं बस हो गया, पत्नी दास नहीं हूँ, अभी दीक्षा दे दीजिए, मैं दीक्षा लेके भजन करूँगा, वंशज का उद्धार करूँगा। तो कहते हैं वैसे नहीं होगा, अपनी धर्म पत्नी को भी दीक्षा दिला दो, अच्छा रहेगा। आज छोड़ दो, कल दीक्षा लेने की बात होगी।
और पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो, सब लोग आएंगे, सबों के बीच में दीक्षा दी जाएगी और धर्म पत्नी को भी दीक्षा दिलाना, उसको भी साधु बनाना। कहते वैसे नहीं होगा, जब आप जाएंगे वही बात दोहराएंगे, आप मुझे वचन दिए हैं अभी दीक्षा मत लीजिए। जब वो वचन बोले दोहरावे बात को रुकना नहीं है, बस देते रहना। वैसा ही किया गया। जब दीक्षा की बात राजा साहब बताते हैं, नारद मुनि कल आने वाले हैं, आज प्रजागण भी आएंगे, सबों के बीच में अब मैं दीक्षा लूँगा। वही बात दोहरा दी, आप तो वचन दिए थे दीक्षा नहीं लेंगे। जो ही यह वचन कही गई, बस चाट देना शुरू, तो चार तो लगाया गया। आप मुझे क्यों मारते? मैं भी तो वही चाहती हूँ। जब दुख भरने लगता है ना तो ज्ञान खुलता है। मैं भी तो वही चाहती हूँ, दीक्षा लेके भजन करूँ। दोनों पति पत्नी दीक्षा ले लेते हैं, भजन करते। जब भजन करने लग गए, इसके भजन के प्रभाव से जो नारकीय जीव थे वहां से उनकी छुट्टी हो गई, वे लोग बैकुंठ चले गए। नारद मुनि के मन में बात आई, जरा चल के देखा जाए उस जीव का क्या हाल है। नारद मुनि वहां जब पहुंचते हैं, लोगों की खोज करने लगे। कहते हैं वह जो जीव यहाँ दुख की हालत में पड़ा हुआ था, उनका बेटा कुआस जो भजन किया, ध्यान सत्संग किया, उनके प्रभाव से ये सब स्वर्ग चले गए। नारद क्या कहते हैं, प्रहलाद के पास जब आते हैं भगवान विष्णु, क्योंकि प्रहलाद के जो पिता थे हिरण्यकश्यप, तपस्या करके वे वरदान प्राप्त किए थे कि मैं दिन में नहीं मरूं, रात में नहीं मरूं, मुझे कोई देवता नहीं मार सके, मनुष्य नहीं मार सके, मेरी मृत्यु आकाश में नहीं हो, धरती पर नहीं हो, साथ ही साथ मैं अस्त्र से ना मरूं, शस्त्र से ना मरूं, और ये 12 महीने जो होते हैं वर्ष में, इस 12 महीने के अंदर किसी महीने मेरी मृत्यु नहीं हो। इस तरह एक तरह से अमरता का वरदान ले लिए थे। भगवान तो भगवान होते हैं, भगवान सुराग निकाल ही लेते हैं। भगवान नरसिंह रूप में आते हैं, नर सिंह, आधी देह नर की है, आधी देह सिंह की है। फिर गोधली का बेला है, ना ही रात है ना ही दिन है, ना ही आकाश में ना ही पाताल में है, अपनी अपनी गोद में ले लेते हैं। न अस्त्र से न शस्त्र से नाखून को पेट में घुसा देते हैं। और 12 महीने के उपरांत होता है 13वां महीना, मलेमास पड़ता है ना, 3 वर्ष के बाद 28 महीने के बाद मलेमास पड़ता है। मलेमास था तो उनके पेट में नाखून घुसा करके चीर देते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो प्रहलाद फूट फूट कर रोने लग जाता, खिसक रहा है। नरसिंहावतार भगवान विष्णु कहते हैं, वत्स तुम क्यों रो रहे हो, तुम शांत हो जा, मैं तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ, कुछ वरदान मांग। प्रहलाद कहते हैं, पिताश्री ये प्रभु अगर आप मेरी तपस्या से खुश हैं तो पहला वरदान यह दीजिए, आप जो मेरे पिताजी को क्रोध किए हुए हैं कृपया उनको क्षमा कर दीजिए। साधारण मृत्यु में एक ही देह छूटती है, स्थूल देह, इसके बाद 4 देह बच जाता है, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल। इसलिए श्राद्ध क्रिया आदि कर्म करते हैं। अगर देह खत्म हो गया तो श्राद्ध क्यों करते हैं? एक ही देह छूटती है ना, इसके बाद जो सूक्ष्म देह है कारण है, उसके शांति के लिए श्राद्ध क्रिया आदि कर्म की जाती है। आप दूसरा वरदान दीजिए, आप मेरे पिताजी को सदगति दीजिए, उनको नरक नहीं हो। तो इसमें भगवान विष्णु कहते हैं, वत्स
यह मांगने की जरूरत नहीं है। जिस कुल में भक्त पुत्र आ जाते हैं उस कुल का तो 7 पीढ़ी जो नरक में गया हुआ नारकीय जीव है उनका उद्धार हो जाता है, और 24 पीढ़ी आने वाली पीढ़ी में जो उनके वंशज होते हैं वे नरक में नहीं जाते। कहने का मतलब भजन ध्यान सत्संग जो करते हैं उनका लोग और परलोक दोनों बनता है, साथ ही साथ उनके कुल का भी उद्धार होता है। इसलिए इस कुल में भी हमारे हरेश्वर बाबू दीक्षा लिए हैं, लंबे समय से ये भजन भी करते हैं, एकदम शुद्ध प्रवृत्ति के हैं। कहते हैं बाबा हम अधिक समय तक नहीं बैठ पाते हैं लेकिन ध्यान करते हैं, ध्यान सत्संग ये करते हैं, छल कपट इसके पास कुछ भी नहीं, क्लियर कट लोग हैं, नो लटपट लोगों से अधिक पाप नहीं होता। ये भजन ध्यान सत्संग सुमरन करते हैं। और भले सदानंद जी दीक्षा नहीं लिए हैं लेकिन हलेश्वर बाबू दीक्षा लिए हैं, भजन ध्यान सुमरन सत्संग करते हैं, और इनके प्रभाव से भी माता जी को सुख शांति मिलेगी। साथ ही साथ खुद वे भी सत्संगिनी थी, ध्यान भजन किया करती थी, सत्संग मंदिर से उनको बहुत अधिक प्रेम था। हमारी माता जी जो है साध्वी जी, जब उनकी देह छूटी कहती थी मेरा बायां बाँह टूट गया, दोनों साथ में सत्संग मंदिर जाती थी। जितने दिनों तक रही ध्यान भजन मनोयोग पूर्वक क्या करती थी, उनकी आत्मा जिस किसी भी हालत में हो उनको सुख मिले।